ये है आज शाम का ऐसा कुछ नज़ारा सनसेट के बाद। काफ़ी अंधेरा हो चुका है और मैं अभी घर से बाहर, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से घर से बाहर नहीं निकल रहा था। गांव में एक हाल फिलहाल में चोरी हो गई है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। काफ़ी बच्चों के FIR नाम पे दर्ज हो गई है, तो मामला संगीन था, इसलिए घर से बाहर निकलना उचित नहीं था समय से पहले। इसलिए मैं समय को देखकर आज घर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि काफ़ी डरा सा माहौल है। काफ़ी जांच पड़ताल हुई है, CID वगैरह भी आई थी, पुलिस भी काफ़ी लोगों को पकड़ के ले गई है, जांच पड़ताल हुई है, लेकिन अभी कुछ मिला नहीं है क्लू। तो इसीलिए आज निकला हूँ, वो भी काफ़ी शाम को 7 बज रहे होंगे और समय से पहले। और गांव में कुछ ऐसा नियम लग गया है कि 9 बजे के बाद रात में किसी पब्लिक प्लेस जैसे सरकारी स्कूल हो गया या कोई बैठने की जगह, वहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, सब लोग अपने घर पे रहेंगे। ये अच्छी चीज़ है, जिससे कि बचा जा सके चोरी से, क्योंकि गाँव में ऐसी चोरी अच्छी चीज़ नहीं है। ये रहा कुछ ऐसा शाम का नज़ारा। ये है संकेत, छुप रहा है कैमरे से, और मैं चलता हूँ खेत की तरफ, दिखाता हूँ क्या दिख रहा है जो भी। अगर तुझसे नहीं जानते हो कि हम एक्चुअल में कहाँ से हैं, तो संकेत बताएगा कि कहाँ से हम लोग हैं। काफ़ी दूर भाग गया है वो, बताने की बारी आई कि हम लोग कहाँ से हैं। तो ये ऐसी जगह हैं, यहाँ पे एक्चुअल में धान की खेती कोई नहीं करता है। ये ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े खेत हैं, ये बड़े बड़े प्लॉट हैं, तो ये लोग धान की खेती नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ गेहूँ की खेती करते हैं, क्योंकि धान में काफ़ी मेहनत होता है, जैसा मैंने पीछे भी वीडियोज़ में बताया अपने एपिसोड 1, 2, 3 में। अभी ऐसा जैसे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे कुछ भैंसें चर के जा रही हैं घर पे, और सनसेट हो चुका है, काफ़ी अंधेरा हो गया है, सब लोग घर की तरफ निकल गए हैं। यहाँ भी पीछे अगर देखेंगे तो कुछ बच्चे महिलाएं घर की तरफ जा रही हैं, और पूरा सुनसान इलाका है, गांव से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे कोई आता नहीं है रात में। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि यहाँ पे ये लोग धान क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग ज़मींदार लोग हैं, बड़े बड़े खेत हैं इन लोगों के, बड़े बड़े प्लॉट हैं, और बहुत सारे इनकम सोर्सेस होंगे। तो ये रीज़न हो सकता है कि ये लोग धान की खेती नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ गेहूँ की खेती करते हैं, उसमें कम मेहनत होती है। अगर जब गेहूँ की बुआई होगी अगली बार सीजन में, ठंडी में, अगर मैं घर पे रहूँगा, विंटर सीजन में क्योंकि बुआई होती है, तो घर पे रहूँगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि गेहूँ की कैसे बुआई होती है, कितना मेहनत लगता है, क्या प्रोसेस है, वटेवर इट इज़। जब मैं गाँव में रहूँगा, जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ भी रहूँगा, ब्लॉग को कंटिन्यू करके दिखाऊँगा ज़रूर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पाइप लगी हुई है दूर तक, काफ़ी मेहनत का काम है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। वहाँ से लगी है, करीब ऐसे पाइप गई है 1 किलोमीटर के लगभग, मुझे लग रहा है आप लगभग 1 किलोमीटर पाइप ऐसे लगाना पड़ा है। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, इसको हाथ से पाइप खोलो, ऐसे ऐसे बोरे में भर के आती है पाइप, गोल गोल लपेट के, उसके बाद हाथ से पाइप खोल के फिर लगाई जाती है। तो हाथ से पाइप बिछाने एक लोग पकड़ते हैं, एक लोग खींच के ले जाते हैं। काफ़ी बहुत मेहनत का काम है इसमें। दैट्स वाई एवरीवन डोंट वांट टू डू पैडी कल्टीवेशन, दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। बिकॉज बारिश भी नहीं होती है, कम होती है इस समय तो, और कभी अगर बारिश हो गई तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो धान डूब के ख़राब हो जाता है, या बारिश नहीं होती है तो धान सूख के ख़राब हो जाता है। तो ये 2 मेनली रीज़न है जिसकी वजह से धान की लोग खेती ज़्यादातर नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने लिए धान उगाते हैं काफ़ी लोग तो। क्योंकि अगर पहले की ज़माने में देखा जाए, या पहले के कुछ सालों में देखा जाए, तो ये इधर भी जितने भी खाली प्लॉट पड़े हैं, इन सब में ऐसे गन्ने की खेती होती थी। लोग गन्ने बोते थे, गन्ने उगाते थे, तो उस गन्ने को लोग बेचते थे सरकारी मिलों पे ले जाके। लेकिन अब सरकारी रेट भी नहीं उतना अच्छा खासा मिल रहा है, तो लोग बेचना भी नहीं पसंद करते हैं, बोना भी नहीं, बोते ही नहीं है लोग एक्चुअल में। सब ऐसे कहीं से पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर क्योंकि खेती में काफ़ी मेहनत लगता है, तो ऐसे लोग कहीं से पैसे कमा के फिर अपना गुजारा कर लेते हैं। क्योंकि खेती में एक लोगों से तो हो नहीं पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, काफ़ी मेहनत का काम है। तो ये इसलिए लोग खेती नहीं करना चाहते हैं। खेत तो वैसे लोगों के पास बहुत हैं, जैसे मैंने बताया
कि बड़े ज़मींदार लोग हैं, इसलिए गेहूँ की खेती, धान की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो यही रीज़न है, इसमें मेहनत की वजह से ही खेती, क्योंकि अच्छे उस हिसाब से फिर दाम नहीं मिल पाते किसानों को। क्या कितना, अगर ये भी सही है कि अगर दाम ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सरकार अगर महंगे दामों में ख़रीदे तब फिर सरकार उनको कुछ कम दामों में बेचे करके, ऐसा कुछ। क्योंकि अब US ट्रेड डील हो जाएगी तो अब सब सारा सामान विदेशों से आएगा, अमेरिका से, गेहूँ वगैरह, तो वो सब सिर्फ बेचने के लिए उगाएंगे। सब सरकार ख़रीदेगी, जो कम दामों में ख़रीदेगी वहाँ से। जैसे कि यहाँ के किसान बेचेंगे गेहूँ 22-23 रुपये, वहाँ से मिलेगा 20 रुपये, तो सरकार वहीं से ज़्यादातर प्रेफर करेगी ख़रीदने के लिए। तो ये रीज़न हो सकता है। और मैं अभी आ गया हूँ काफ़ी दूर। ये एक बड़ा सा पेड़ आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, ये बहुत पुराना पेड़ है, करीब 70 साल पुराना तो होगा मेरे हिसाब से, 70-80 साल। क्योंकि मेरे दादा भी बताते थे कि वो भी जब से हैं वो पेड़ ये था। तो मेरे दादा की डेथ हुई थी करीब 80 साल में। ये जो बड़ा सा बीहड़ पेड़ है, ये एक बहुत घना पेड़ है। और मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं अपने खेत और देख रहा हूं तो यहाँ तो पूरी घास लगी है, और इसी में हम लोगों ने तिल की बुआई की थी उस दिन। और यहाँ पे तिल का तो एक भी नाम निशान नहीं दिख रहा है, काफ़ी घास दिख रही है। मुझे लग रहा है जुताई बुआई सब बेकार हो गई। और ये है संकेत, फिर कहीं कुछ कहेगा फिर भागेगा, ऐसे ही ये ऐसे ही भागता रहता है। ब्लॉग में ना कुछ बोलेगा ना कुछ दिखाएगा, ऐसे थोड़ी ब्लॉगर बनेगा। नहीं, अगर आप कुछ दिख रहा हो तो ये जो छोटी छोटी दिख रही हैं, अभी तो शाम हो गई है तो क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अगर फिर से खेत आता हूँ तो ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे दिख रहा है। तिल निकला है कि नहीं निकला है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तिल निकल गया है ऐसे। कि इसमें घास काफ़ी बहुत ज़्यादा थी। नहीं हुआ है, सब बेकार हो गया। तिल की खेती बेकार हो गई है ऐसे। इतनी ज़्यादा घास है कि अब मुश्किल है ऐसे होना, हो ही नहीं पाएगा। तो अभी मैं चलो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कितना धान में पानी हमेशा रहना ही चाहिए। तो ये संकेत दिखा रहा है, एक इसमें तिल निकाला है खेत में से, ये है तिल और ये है संकेत, ये छू गया। तो ऐसे दिखा रहा हूँ कि कितना मेहनत करना पड़ता है धान में। देखो इतना पानी है इसमें, उसके दिखाओ पानी देखो, इधर धान में दिखेगा आपको, ऐसे देखो समझ में आएगा। ऐसे पानी हमेशा ऐसे धान में लगा रहना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पानी लगाने के लिए। भी मैंने जैसे प्रोसेस दिखाया आपको, पाइप बिछाने का, पाइप लगाने का, मोटर लगाने का, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम लोग ये जो मेरा खेत है, ये जो मेरे पीछे दिखाया, ये तिल वाला खेत, ये घर से काफ़ी दूर है। अभी जो दिख रहा होगा आपको उधर, ये लाइट जहाँ पे जल रही होगी, ये हमारा गांव है और यहाँ पे मैं हूँ। ये 10x जूम करने के बाद इतना थोड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे मैं हूँ। तो ऐसा है, इसीलिए घर से काफ़ी दूर है, तो हम इसीलिए धान नहीं उगाते हैं। अब मुझे फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ता है। संकेत देखो, फेस क्लियर आ रहा है, देखो आ रहा है, फेस क्लियर आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बैक लाइट ऑन कर ली है कि फेस क्लियर है, क्योंकि अब काफ़ी रात हो चुकी है, करीब 7:30 हो गए हैं और हमें अब घर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा मैंने जैसे बताया, इधर किसी का घर नहीं है, प्लॉट है, कोई जंगली जानवर वगैरह आ गया तो कहाँ भागेंगे, इसको लेके डर है। इसीलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि गाँव का कुछ ऐसा माहौल है, तो रात में घूमना अच्छा नहीं है। थोड़ा इस समय बच के रह लेंगे तो सही रहेगा। और जैसे इधर जो देखेंगे आप, ये अभी ये साग किसी का खेत है, इन्होंने अपनी खेती छोड़ दी है फिलहाल। तो ये जो पीछे जंगल थोड़ा दिख रहा होगा, ये लोग अपने खेत में हर जगह जहाँ भी खेत है वहाँ पे पेड़ लगा दिए हैं। सागवान का पेड़, अगर आपको पता होगा सागवान क्या होता है, तो उसकी लकड़ी काफ़ी लंबा पेड़ होता है। उसकी लकड़ी मतलब जो कुछ बहुत मजबूत होती है, सड़ती कम है, तो जैसे कि तख्त बनाने के लिए काम आती है, तो बहुत महंगी बिकती है। तो वो लोग अपना खेत, पूरे खेत में जहाँ भी उनका खेत है,
वहाँ पेड़ लगा दिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर खेती नहीं करना चाहते हैं तो पेड़ लगा देंगे तो इन्वायरमेंट को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, शुद्ध हवा। क्योंकि अक्सर ऐसे देख रहे हैं कि हर तरफ आप लोग पेड़ कटते जा रहे हैं हमेशा हर तरफ। और इस पे गवर्नमेंट कोई रोक भी नहीं लगा रही है। ऐसे हरे हरे पेड़ कट रहे हैं। आप उत्तराखंड में की न्यूज़ देखेंगे, देहरादून की देखेंगे, मनाली की देखेंगे, तो वहाँ पे जो सदाबहार पेड़ होते हैं काफ़ी मोटे, इतने मतलब इनका जो रेडियस होता है 1 मीटर 1.5 मीटर के करीब होता है। काफ़ी हैवी पेड़ होते हैं, भारी, कई 100 टन के होते हैं। तो ऐसे पेड़ पुलिस वाले साथ में खड़े होकर काट रहे हैं। लोग जब प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, तो पेड़ कटना रुक रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है कि अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो इसमें पेड़ लगा दें, क्योंकि वो लोग एलिजिबल हैं खरीद के खाने के लिए। हर कोई तो नहीं है, तो इसलिए कुछ लोग, बहुत कम लोग, एक मेरे गांव में 1 ही लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो अभी ये है कि मैं हूँ संगम, और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नए अगले ब्लॉग में, एपिसोड 5 में। आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।